2027 का चुनाव जारी है सियासी तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं की मुश्किलें कम नहीं बल्कि और बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेताओं की यही मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि उनकी बयानबाजी है जो उनके साथ साथ पार्टी संगठन को भी मुश्किल में डाल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा इस बात की कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से भी 2 कदम आगे है। 6 मार्च को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सामाजिक संगठनों का एक जन आंदोलन हुआ था, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सभी सड़क छाप नेता है जो आगामी 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान ने जनता के आक्रोश की आग में घी डालने का काम किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान फिर विवाद का विषय बन गया, जिसने प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नजर में जो आंदोलन कर रहा है, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है, वो सड़क छाप है। तो सवाल है कि क्या नरेंद्र सिंह नेगी को सड़क छाप कह रहे हैं महेंद्र भट्ट, या फिर बॉबी पवार, या फिर त्रिभुवन चौहान, सुरेश सिंह, राम कंडवाल, या भू कानून की लाइफ वाले मोहित डिमरी, किसको कह रहे हैं महेंद्र भट्ट? और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार महेंद्र भट्ट ने अपने बयान में किसका जिक्र किया है, किसके लिए बयान दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान दिया है महेंद्र भट्ट ने, वो आपको सुनवाते हैं और उस पर कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क साहब अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता कि हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल का जो प्रकरण है वो राजनीतिक ना होकर भावनात्मक है। उसने कितनी गहरी अंदर तक चोट पहाड़वासियों के दिलों में की है, उसकी व्यापकता को शायद वो आंक नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कल गैरसैंण में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा गया प्रेमचंद की बर्खास्तगी को लेकर। इसका आह्वान और इसका नेतृत्व दोनों हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया, और आज महेंद्र भट्ट ने उस गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप कह दिया। यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी जो उत्तराखंड का गौरव है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है, उनको आज सड़क छाप करार कर दिया गया है महेंद्र भट्ट के द्वारा, जो अपने आप में अक्षम्य है। और मुझे लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल वाला प्रकरण अभी यहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर छौंका लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो 27 का चुनाव अभी बेहद दूर है, लेकिन सियासत इस पर खूब की जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने जो सदन में बयान दिया था उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उसी बीच महेंद्र भट्ट का ये बयान अब एक बार फिर से सियासी भूचाल ला चुका है। कौन है सड़क छाप? यही आज सवाल है, जिसके खिलाफ स्वाभिमान रैली निकाली गई थी और प्रेमचंद अग्रवाल को लगातार हटाने की मांग की जा रही थी। अहिंसा की बात कर, अहिंसा का सहारा लेकर विरोध जताया जाता है जनता के द्वारा, लेकिन अब महेंद्र भट्ट ये बयान देते हैं। और हमेशा ही प्रदेश अध्यक्ष का बयान पार्टी लाइन का बयान माना जाता है, तो क्या महेंद्र भट्ट ने जो बयान दिया है ये पार्टी लाइन है का ये बयान है? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं आशीष नौटियाल, उमा सिसोदिया है हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की, और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ
जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं उमा सिसोदिया जी आपके पास ही आऊंगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड तो क्लियर किया है कि उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उमा सिसोदिया जी, ये बयान किसके लिए दिया था महेंद्र भट्ट ने? देखिए, महेंद्र भट्ट जी हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे इनके दूसरे जो तमाम नेता हैं वो लोग हों, जो जीत इनको लगातार पूरे देश में मिल रही है वो एक अलग चर्चा का विषय है कि जीत इनको किस तरीके से मिल रही है, किस तरीके से मशीनरी, जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करके या केन प्रकारण जैसे भी करके इनको जीत हासिल हुई है। जैसे अभी दिल्ली चुनाव में भी हमने देखा और हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा, तो कहीं ना कहीं कहते हैं सफलता जब होती है तो वो सिर चढ़कर बोलती है, आपका दिमाग खराब कर देती है। तो वही हालत इस समय बीजेपी के नेताओं की हो चुकी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को भूल चुके हैं, वो जनता को भूल चुके हैं, वो जनता के हर इमोशनल मुद्दों को, उनके सामाजिक मुद्दों को, उनके आर्थिक मुद्दों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उनको सिर्फ इतना पता है कि हम 24 के 24 घंटे हम लोग हमेशा एक चुनावी मोड में रहते हैं और चुनाव जीतने के लिए हमें क्या क्या हथकंडे अपनाने हैं, हमें क्या क्या और वहाँ पे इक्विपमेंट यूज करने हैं चुनाव जीतने के लिए, उस पर इनका पूरा फोकस होता है। जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है, जनता किस वजह से आहत है, उन जख्मों को सींचना, उन पर मरहम लेकिन लगाने की मुख्यमंत्री बजाय धामी ने आपको तो तो कहा था जितना साफ पता है- तौर पर उमा सिसोदिया जी कि जो भी इस तरीके का बयान देगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, महेंद्र भट्ट जी एक नेशनल पार्टी के विश्व का सो कॉल्ड सबसे बड़े संगठन में एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है। उनका जो बोला हुआ बयान है वो पूरी पार्टी की अंतर्दशा को दिखाता है कि पूरी पार्टी हमारे लिए क्या सोचती है, हमारे पहाड़ी भाइयों के लिए क्या सोचती है, हमारी पहाड़ी बहनों के लिए क्या सोचती है। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का तो बयान आपने कह दिया कि चलो वे निकल गए, वो बाहर से थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा माफी मांगी थी इसके लिए। तो इस तरह का बयान देते हैं तो काबिले माफी नहीं है ये बयान। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? ये बयान किसके लिए दिया था महेंद्र भट्ट ने? देखिए, महेंद्र भट्ट जी का हिसाब समझ नहीं आता। जब चुनाव होते हैं तो ये रोते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो लड़ने को तैयार रहते हैं। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और राज्यसभा सांसद भी बने, उसके बाद भी इनके अंदर इतना तमीज नहीं है कि राज्य से किस तरह से बात करनी चाहिए, राज्यवासियों से। कौन लोग हैं जो सड़क छापे हैं, बताएं सड़क वाले। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो 27 के चुनाव में, ये सब 27 के चुनाव के लिए किया जा रहा है, अपनी राजनीतिक तस्वीर को चमकाया जा रहा है। 27 के चुनाव के लिए खाली पार्टियां ही नहीं जाती है, जनता भी जाती है। जनता भी जाती है कि मैं परिवर्तन करें या किसको वोट दे, सब जाते हैं। चुनाव आएंगे तो सब चुनाव की तैयारी करेंगे। जनता भी तैयार रहती है कि 5 साल से इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इनका समय आ गया इनको सबक सिखाने का। तो चुनाव में सब जाते हैं और जो भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई आज छोटी यूकेडी भी है, दूसरी पार्टियां हैं, हमारे आप बताएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिलाएं, वो भी तो आंदोलन में है। क्या उन्हें भी सड़क छाप बोला आपने? वो भी आपके विरोध करती हैं। आज जो है वकील आपके विरोध में खड़े हैं। आप सड़क छाप किसे बोल रहे हैं? जो अपनी मांगे उठा रहा है, सरकार जिसके खिलाफ, सरकार जिनके खिलाफ काम कर रही है, अगर कोई अपनी मांगों को उठाता है तो क्या वो सड़क छाप हो जाता है? तो किस तरीके की बातों का प्रयोग करते हैं, क्या बोलते हैं? वाकई ये लोग जो है, इनके जब जीत जो होती है वो घमंड का प्रतीक होती है। तो इन लोगों को जो जीत मिली है उससे इनका घमंड हद से ज्यादा बढ़ चुका है और ये लोग आज जनता को भी उल्टा सीधा बोलने से नहीं मान रहे हैं। उत्तराखंडियों का लगातार अपमान कर रहे हैं। पहले इनके मंत्री ने उत्तराखंड को गाली देकर संबोधन किया, उसके बाद इन्होंने बोला, फिर ये कहते हैं हम बंद कर देंगे जेल में। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है पार्टी का कि मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो एक बयान पर ही आप उसको, बयान को कैच करके उस पर फोकस करके रखे हुए हैं, उसी को भुनाया जा रहा है। एक दिन में श्रुति जी 3-3 मुद्दे दे देते हैं हमें, एक मुद्दा नहीं 3-3 मुद्दे। हम तो ये कंफ्यूज हैं कौन से वाले। लेकिन जितना आंदोलन प्रेमचंद अग्रवाल के लिए किया गया है उतना आंदोलन तो किसी चीज के लिए नहीं किया जा रहा। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी के बाद जो है रितु खंडू जी उल्टी सीधी बोलती नजर आई बातें, उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जी नजर आए। जहां पर आप गलत बोलेंगे और जनता के हितों की रक्षा नहीं होगी, वहां पे निश्चित विपक्ष होने के नाते हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। जहां पर आप गलत करेंगे हम वहां पे आपके विरोध में खड़े होंगे। हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करना और हम भारतीय जनता पार्टी की हर गलत नीति का विरोध करेंगे।
क्योंकि हम विपक्ष में हैं और जनता हमें भी वोट देती है। तो जनता ने अगर हमें वोट दिया है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जनता के हर सुख दुख में सामने खड़े रहें। तो हम निश्चित खड़े हैं जनता के सुख दुख के लिए। तो पलायन भी एक दुख है, ये मुद्दा भी है, बेरोजगारी मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे हैं उमा सिसोदिया जी, जिसको लेकर विपक्ष आंदोलन कर सकता है। लेकिन एक बयान पर ही इतना सियासत करना, इस तरीके से विरोध दर्शाना क्या कहलाएगा? कि क्या सिर्फ सियासी तस्वीर चमकाने की कोशिश की जा रही है? 27 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी है? देखिए, एंकर महोदया, प्रेमचंद अग्रवाल जी का जो बयान था वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था, वो हमारे प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के खिलाफ दिया गया बयान था। या महेंद्र भट्ट जी जिन लोगों को ये कह रहे हैं, जो आंदोलनरत लोग हैं, कि ये सड़क छाप नेता है, नरेंद्र नेगी जी जो हमारे गढ़ रत्न है, जिनकी वजह से उत्तराखंड की एक पूरी समूची पहचान है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उनको आपने सड़क छाप बोल दिया। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय ये है, देखिए तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है और हमारा जो पर्यावरण है वो हमारा मुद्दा है, महिला सुरक्षा हमारा मुद्दा है, और ये 1.25 करोड़ लोगों की असमत की रक्षा करना भी हमारा एक बड़ा मुद्दा है। आप किसी भी व्यक्ति को जो आंदोलनरत है, जो अपनी मांगों के लिए, हमारी महिला कार्यकर्ता जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं वो सड़कों पर आंदोलनरत हैं, उनकी समस्या के बारे में बात करने की बजाय अगर आप सबको सड़क छाप बोल देंगे तो ये हमारे उत्तराखंड की अस्मिता का एक ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उत्तराखंड के लोगों को आप कुछ नहीं समझते हैं, आपके अवचेतन मन में उत्तराखंडी नहीं बसते हैं। आप लोगों के अवचेतन मन में सिर्फ ये है कि उत्तराखंड में हमें मालूम है कि हमें कैसे चुनाव जीतना है, हमें किन मशीनरी का यूज करते हुए चुनाव जीतना है, और आप लोग 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। जनता के मुद्दों पर अपनी राय देना, उनकी परेशानियों को समझना। नहीं तो गलती क्या है? चुनावी मोड में रहना ये गलती है उमा जी? देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ, कोई चुनाव के लिए तैयार है कोई पार्टी, ये गलती तो नहीं है। हाँ, ये बयान क्या दर्शाता है? कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जरूर जुड़ेंगे, उनसे जरूर ये सवाल लेंगे हम। लेकिन उमा सिसोदिया जी, जो आपने कहा, मैं उसके साथ तो स्टैंड नहीं करती हूँ, मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। चुनाव के लिए हमेशा ही रेडी रहना, ये गलत कहाँ से? देखिए, चुनाव के लिए आप 24 घंटे हर बात को सिर्फ राजनीति से जोड़कर बात करते हैं। अभी आपने कहा कि हम लोग जो दूसरे जो लोग जो वहाँ पर आंदोलनरत हैं वो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में चुनाव है। अरे, आपको ये कहना चाहिए था कि वहाँ पर जो लोग आंदोलनरत हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। अगर हमारी पार्टी के किसी नेता ने कोई गलत बयान दिया तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये कहने की बजाय आपने उसको जोड़ दिया 2027 के चुनाव से। तो चुनाव किसके दिमाग में है भाई? चुनाव आपके दिमाग में है या आंदोलनकारियों के दिमाग में है? आप लोग हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं। अगर कोई सड़क पर खड़ा होकर अपने किसी मांग की बात करता है तो उसका मतलब वो चुनाव लड़ेगा। आशीष नौटियाल जी, नरेंद्र नेगी जी कितने चुनावों में लड़े हैं भाई? आप कुछ भी बोलते हैं किसी के भी बारे में। या ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये कितना चुनाव लड़ेंगे? तो इसलिए जनता के मुद्दों पर आकर बात कीजिए, जनता की प्रॉब्लम समझने। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में ही चुनाव है, वो हर बात को चुनाव के साथ कनेक्ट करके ही देखती है। आशीष जी, देखिए श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का डिबेट में ना आना बताता है कि वो लोग जनता के सवालों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आज आपके एक नेशनल चैनल में एक डिबेट हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता परेशान हो गए अपने नेताओं से कि जिस प्रकार इनके नेता गाली गलौज कर रहे हैं, उत्तराखंड को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कब तक जवाब देंगे। तो इसलिए वो खुद आज डिबेट में नहीं आए। और देखिए, चुनावी मोड में जहां तक बात कह रहे हैं, 2027 की तैयारी की आप लोग बात कर रहे हैं, जो महेंद्र भट्ट जी ने बोला, निश्चित 2027 में अगर चुनाव है तो सभी लोग उसकी तैयारी भी करेंगे। जो राजनीतिक पार्टी होगी वो चुनाव की तैयारी। चलिए, आप जिनका नाम ले रहे थे, मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है जोशी जी आपका। नमस्कार। ये अभी बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी कि आप डर गए हैं, पार्टी अब इतनी डर गई है कि गालीबाज नेता हर बार निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे ही देते हैं, पार्टी कितना स्टैंड लेगी और क्या स्टैंड लेगी? अब जानना यही चाहेंगे किसको सड़क छाप कह रहे थे महेंद्र भट्ट जी? आशीष नौटियाल जी मेरे छोटे भाई हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं ये आगे बढ़े, कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद पर जाएं। मैंने भी जब हम लोग एक साथ काम करते थे तो मेरे बड़े प्रिय रहे हैं। और जहाँ तक
तक बात आपने कहा कि अध्यक्ष जी के बयान, ये अध्यक्ष जी ने कहीं ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और माननीय अध्यक्ष जी ने किसी के प्रति कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे संस्कार नहीं है। फिर से सुनवाओ क्या जोशी जी, वो बयान फिर से सुनवाने की जरूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैंने बयान देखा है, वो सुना भी होगा, लेकिन कुछ सुना के देखा है, ऐसा नहीं मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना, किसी बात को कहने का एक तरीका भी है। तो क्या कहने का तरीका नहीं जानते महेंद्र भट्ट जी? जानते होंगे बखूबी। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल। वो तो वरिष्ठतम नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के। तो पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अगर ये बयान देते हैं तो क्या वो पार्टी लाइन का बयान है? नहीं, मैं वो पार्टी का बयान नहीं है, ये भी उनका निजी बयान है। लेकिन अध्यक्ष जी के बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है। अध्यक्ष जी की कोई मंशा ऐसी नहीं थी कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने की या कोई ऐसी बात कहने की। अब वो हो गया होगा रिकॉर्ड, ठीक है, कोई आम बोलचाल की भाषा में कोई बात होगी। वो मंशा कहीं किसी को चोट पहुंचाने की नहीं थी, न किसी के प्रति कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करने की बात है। हमारे लिए तो सब बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, इस प्रदेश के विधायक रहे हैं 2 बार, कोई बद्रीनाथ क्षेत्र से विधायक रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष। लेकिन उनकी वरिष्ठता पर सवाल तो है ही नहीं इस बार। मथुरा दत्त जोशी जी कितने वरिष्ठ है जनता भी जानती है, सभी बखूबी जानते हैं, हमारे पैनलिस्ट भी जानते हैं। तभी तो सवाल है कि आखिर इतने वरिष्ठ हैं, उसके बाद उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है। अब किससे वो सड़क छाप बता रहे हैं? कौन है वो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो महिला है, बुजुर्ग है? नरेंद्र सिंह नेगी? कौन? बॉबी पवार? किसी के लिए कोई बात नहीं कही है। और इस बात को मैं समझता हूँ कि तूल न दिया जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि देश अध्यक्ष जी की मंशा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने की नहीं है, किसी के प्रति अपशब्द कहने की कोई बात नहीं है। अगर कुछ लोग अगर उसको गलत ढंग से पेश कर रहे हैं तो मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। और हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, ऐसे में बस 2 सवाल है मथुरा दत्त जोशी जी, सही ढंग इस बयान का क्या है और कौन है वो लोग जो इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, कोई चीज कोई व्यक्ति कह रहे हैं, कुछ लोग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष ने अपनी लोग से कहा, ये अलग बात है। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो आंदोलन कर रहे हैं या जिनका नाम ले रहे हैं, उनके प्रति आवाज चल रहा है और अध्यक्ष ने कभी भी किसी का अपमान नहीं, आज तक किया नहीं है। अगर हम ये बात जागरूक कर लोग उनके बयानों को तोड़ फोड़ कर पेश करने का काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आशीष नौटियाल, ठीक, एक अलग तरीके से बयान को पेश किया जा रहा है, किसी की भावना को आहत नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी से खुद हमारे गुरु सामने हैं, उन्होंने मुझे प्रवक्ता बनाया और आज उनके साथ भी मुझे करने का मौका मिल रहा है। तो ये सब उनका आपकी बात है कि उन्होंने हमें बताया कि किस बातों को पकड़ना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो मैं इसी बात में आपको बोलना चाहूँगा कि क्या हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो नशे में रहते हैं? आप ये बताएं वो कैसे बयान देते हैं? उन्होंने खुद बयान दिया और हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि वो हम तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। सामने उनका बयान है और वो बोल रहे हैं कि जो है ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये ऐसे सड़क छाप है। फिर वो कहते हैं कि तुम पुतले जलाओ, सिर्फ तुम पुतले जलाओ। कोई उनसे बात करने आते हैं कुछ युवा तो वो कहते हैं तुम पुतले जलाओ। तो इस तरह की बात करें तो आप बोल दीजिए कि वो नशे में रहते हैं, अपने ठिकाने नहीं है उनका दिमाग। आप इस तरह की बात बोल के अपना पल्ला झाड़ दीजिए। पर अगर उन्होंने चैनल के सामने किसी बात को बोला है तो मुझे लगता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने बात बोला है, हाँ ये बात अलग है कि अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं उनकी इस बात का तो आप ये कह दें कि ये जो है आप महेंद्र भट्ट जी से ही पूछ लीजिए उन्होंने ये क्यों बोला। पर उन्होंने बोला है, तोड़ मोड़ कर किसी ने पेश नहीं किया, मीडिया ने बोला है और मीडिया के सामने बोला है। ठीक है, उमा सिसोदिया जी। जो प्रवक्ता गण होते हैं उनकी मासूमियत पर बड़ा मैं मोहित हो जाती हूँ। कितने मासूम होते हैं जब इनके प्रवक्ता, इनके जो नेतागण हैं अनर्गल बयान देते हैं तब ये कहते हैं कि इस बात को चूर ना दिया जाए। उनका मंशा नहीं थी। जैसे वो छोटे बच्चे हैं, वो कोई 5-7 साल के बच्चे हैं जिनको ये सामाजिक समझ उनकी विकसित नहीं हुई है कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और वो तो कह रहे हैं कि वरिष्ठ है वो। किसी दूसरी विपक्षी पार्टी के किसी नेता के मुंह से निकल जाए तब आप पुतले फूकते हैं, आप बतंगड़ बना देते हैं, पूरा
उस समय तो मोदी जी भी त्राही त्राही कर देते हैं कि ये कह दिया जी, मुझे ये कह दिया। वो बड़े बड़े नेशनल मंचों पर आकर बोलते हैं। बयानों को तोड़ना, मरोड़ कर पेश करना, जो अगर किसी ने सीखना है तो आप बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से और इनके प्रवक्ता गणों से जरूर सीखिए कि किसी बात को किस तरीके से पतंगड़ बनाकर पेश किया जाता है। ये बात बीजेपी प्रमुखों भी जानती है। लेकिन क्योंकि आज गलती इनसे हुई तो आप ये उम्मीद करते हैं कि पूरा विपक्ष इनको माफ कर दे, जनप्रतिनिधि इनको माफ कर दे, उत्तराखंड की पावन भूमि पर पैदा हुए यहाँ के 1.25 करोड़ लोग इनको माफ कर दे। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या गलती हो गई है? देखिए, अगर हम गलती करेंगे तो हम प्रदेश की जनता से चुनाव भी करेंगे। हमारा ऐसा कोई व्यवहार नहीं है ऐसा कि जिस बात में हम इस बात कैसी बात करें। देखिए, आशीष नौटियाल जी ने कहा कि मेरे गुरुजी हैं, मुझे प्रवक्ता बनाए, मैं तो उनका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि वो उन बातों को याद कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर उनसे कहूंगा, भविष्य में ठीक है वो अभी आवेश में हो सकते हैं या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष या किसी पार्टी का हो, आप मुझे भी देखते हैं, अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो कम से कम मेरे गुरु धर्म का निर्वाह जरूर करिएगा। क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझसे नशे में कौन रहता है, नहीं रहता है, कौन क्या करता है, ये कुछ की व्यक्तिगत बातें भी होती हैं। राजनीति में कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति कुछ शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों का चयन बहुत सही तरीके से होना चाहिए। आशीष नौटियाल जी, आपको अपने शब्दों निश्चित रूप का चयन सही तरीके से करना चाहिए। मैंने अगर ये कहा, ये बोल सकते हैं कोई दस्ते में आदमी अगर मेरी शिक्षा को मानते हैं तो कोई आदमी, आज तो मैं उनकी बात पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन भविष्य में कम से कम मेरा उनसे अनुरोध रहेगा और मैं उनको सलाह भी दूंगा कि ऐसे शब्दों का कभी भी, आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है, बहुत लंबा आपको राजनीति में जाना है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए कि किसी सामने वाले व्यक्ति को आपके शब्दों से आहत होना पड़े या उसकी प्रतिष्ठा को कोई आघात करे। ठीक है आशीष जी, में नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने बचपने में ये कहा होगा। मैं अगर वो शब्द यूज ना करूं तो मैं उनको बचपना कह सकता हूँ कि उन्होंने बचपने में ऐसा कह दिया होगा कि इस तरह की बातें जो सामने मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, हमें नहीं पता था, हम वहाँ पे नहीं थे, मीडिया वहाँ पर थी और मीडिया के सामने उन्होंने बोला, तो हो सकता है फिर बचपने में ऐसी बात बोल दी होगी उन्होंने। लेकिन बात जो बोली बहुत गलत बोली। उत्तराखंड का अपमान है, उत्तराखंड की जनता का अपमान है, महिला शक्ति का अपमान है। जो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सड़कों पर है, विधानसभा घेरने पर है और जो आज अपने घरों से निकल पड़ी है, जिस प्रकार से उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, आज इसी प्रकार से मंत्री प्रेमचंद को हटाने के लिए आंदोलन हो रहा है। आपने उन सब महिलाओं का अपमान किया है और मैं आपकी व्यवस्था को समझ सकता हूँ कि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मंत्री जी आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कोई गलती करी है, लेकिन निश्चित इस गलती को पूरा उत्तराखंड मानता है, उन्होंने गलती करी है। ठीक है जोशी जी, एक और बात, क्योंकि विपक्ष लगातार दोहरा रहा है कि आपकी मानसिकता में हर वक्त चुनाव रहता है और इसलिए आपने ऐसा कहा कि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव की तस्वीर को बुलंद करने के लिए कर रहे हैं, अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं 27 के लिए। नहीं, देखिए, कुछ लोग तो राजनीतिक रोटियां उसमें सेक ही रहे हैं ना। देखिए, मैंने अभी जैसा आशीष के बयान में मैंने कहा कि कभी भी किसी के प्रति शब्दों का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से होना चाहिए। आप देखिए, इस प्रदेश में कई अन्य मुद्दे भी हैं जिनमें हम डिबेट कर सकते हैं। अच्छा होता आपके चैनल में अगर स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में या शिक्षा के बारे में हम डिबेट करते तो मैं उसको अच्छी प्रवृत्ति मानता, मैं सरकार के पक्ष की ओर रखता, मैं अपनी बात भी कहता और मेरे साथीगण अपनी बात भी कहते। लेकिन हम इस प्रदेश को कहाँ ले जा रहे हैं? इस तरीके की तू मैं से हम इस प्रदेश, निश्चित रूप से प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने का। लेकिन जब लोकतंत्र में अहिंसा का सहारा लेकर जब विरोध जताया जाता है तो इस तरीके का बयान देकर हम प्रदेश को कहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं? अहिंसा तो हमारा प्रमुख धर्म है। हाँ, तो उसी के तहत उसी का सहारा लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। सिखाई है। हाँ, इसी प्रदर्शन को लेकर ये बयान सामने आया। मथुरा दत्त जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जोशी जी। मेरी आवाज आ रही है? जोशी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। श्रुति जी मेरे जा रही है आपको? देखिए, मैं अपने बातों में फिर संशोधन करके बोल सकता हूँ
हाँ। कि माननीय जो भटजी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पूरे होश हवास शब्दों में, होश हवास में इन शब्दों का प्रयोग किया है। वो पूरे होश में थे और उन्होंने उत्तराखंड को अपमानित करने का दोबारा काम किया, जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल जी ने काम किया। लेकिन अभी आपने जोशी जी को सुना नौटियाल जी, वो साफ तौर पर कह रहे थे, उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ये बातें नहीं कही है और ना ही किसी का अपमान किया है। ये आप लोग हैं जिसे इस मुद्दे को भुना रहे हैं। अगर उत्तराखंड में आंदोलन करने वालों को आप सड़क छाप कहेंगे तो निश्चित यह उत्तराखंड में आंदोलन करने वाले हर व्यक्ति का अपमान है, क्योंकि सड़क छाप या आप नाम लेकर बोल दे कौन सड़क छाप है, आप बता दें कौन सड़क छाप है, तो हम मान लेंगे आपने एक व्यक्ति के लिए कहा है। आप कभी कहते हैं, आप जब कोई अपनी मांग रखता है तो आप कहते हैं तुम पुतले फूको, फिर आप कहते हैं कि सड़क छाप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो बताएं आप किसी के खिलाफ कुछ भी तानाशाही करें और हम कुछ बोले भी ना। ठीक, ये आम बोलचाल की भाषा थी, बहुत नॉर्मल वे में उन्होंने कहा है ये बात, और किसी व्यक्ति विशेष के लिए टिप्पणी नहीं की गई है। एक के लिए नहीं करी, पूरे उत्तराखंड के लिए करी है टिप्पणी उन्होंने। श्रुति जी, महेंद्र भट्ट जी एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, एक विश्व के एक बड़े संगठन में एक प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करती कि वो 7-8 साल के बच्चे की तरह अपना बयान देंगे कि भैया मेरी बोलचाल की भाषा थी, ये मेरे मुंह से निकल गया। वो नेतृत्व करता है, वो नेता है, जनता उनको देखती है, उनको वोट देती है। अगर हमारे नेतागण इस तरह की भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम अपने युवाओं को क्या सीख दे रहे हैं? जोशी जी, इस भाषा पर ही आपत्ति जताई जा रही है। अब ये भी सवाल है कि क्या अहंकार आ गया है भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, मंत्रियों में? मैं फिर अपने मित्रों को कहूंगा कि किसी को कोई अहंकार नहीं है। भाजपा इतनी बार अगर सत्ता में आ जाए कहीं अहंकार नहीं है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रति कितने संवेदनशील हैं, हर मुद्दे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। और चाहे शीतकालीन पर्यटन की बात हो, चाहे चारधाम यात्रा में सुधार करने की बात हो, चाहे कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात हो, चाहे आदि कैलाश की बात हो, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात तो नहीं हो रही है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों की बात हो रही है जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बहुत ही, लेकिन पार्टी की छवि धूमिल हो रही है मथुरा दत्त जोशी जी, या फिर नहीं? माननीय अध्यक्ष जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की प्रवृत्ति लोगों की बन गई है। इसमें उन्हीं लोगों को मिर्च लग रही है जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने कभी किसी व्यक्तिगत नाम देकर, ठीक है सर, समय का अभाव है, 10 सेकंड के अंदर अपनी बातों को कंक्लूड करिएगा। जोशी जी। हेलो जी, मैं कह रहा हूँ ना, माननीय अध्यक्ष जी ने व्यक्तिगत रूप से तो किसी का नाम लेकर नहीं कहा ना। अब जिन लोगों को उस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो सेक रहे हैं। इनके पास कोई यानी कि मुद्दे विपक्ष नहीं है। राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है और इस बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि इस बयान पर आगे क्या कुछ सियासत होती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है जोशी जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे। बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी, आशीष नौटियाल जी, उमा सिसोदिया जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो 27 का चुनाव अभी दिल्ली दूर है, लेकिन इस पर सियासत भरपूर की जा रही है। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल भी कर रहे हैं और परेशानी भी, मुश्किल भी बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और इस मुद्दे को विपक्ष कितना भुनाता है और किस हद तक भुनाता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।